हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम लेकर आ रहे हैं बिहार एसएससी की सेट नंबर 7। बिहार एसएससी हम लोग 6 तक कर चुके हैं, आज 7वां है। ठीक है, सीट नंबर 7 के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 ठीक है आयोजित हुआ था। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन देश रहा है? ठीक है, तो इसका देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, इसका विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ठीक है, तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था तो गरीबी हटाओ। क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो 1993 में लागू किया गया था। पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधान 1993 में लागू किया गया था। कब? 1993 में लागू किया गया था। ठीक है, नाइटिंग ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, राज्यपाल बनी थी। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। विश्व किस खेल से संबंधित है? विश्व शतरंज से संबंधित है। विश्व शतरंज से संबंधित है। विश्व शतरंज से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो खमसीन कहा जाता है। मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को खमसीन कहा जाता है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। माप तोल की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू हुई थी। ठीक है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है? ठीक है,
तो लूना 25, लूना 25। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? एलेक्सेंड्रा कोरप। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? ठीक है, तो गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते किस रूप से प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? ठीक है, तो सत्यमेव जयते भारत की राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? भारत के राष्ट्रीय वाक्य है, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविजन का शुरुआत हुआ था 1959 में। कब? 1959 में। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीवी। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीवी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। निम्न में कौन ठंडी जल धारा है? निम्न में कौन ठंडी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा लेब्रोडोर ठंडी जल धारा है। लेब्रोडोर ठंडी जल धारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भारत की महिला राजदूत थी। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितनी अक्षांश का अंतर है? 2 डिग्री अक्षांश। 2 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप शामिल नहीं है। मरकत द्वीप शामिल नहीं है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 को। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटस के बीच युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है, तो 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब? 305 ईसा पूर्व में। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तापमान 45 डिग्री से 55 डिग्री अवश्य, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? ठीक है, तो बिहार। कौन किया है? बिहार। ओमग वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ओमग वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कलिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक था। ठीक है, वहां का शासक था रामचंद्र। वहां का शासक कौन था? रामचंद्र।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है। लोकसभा का विघटन शामिल नहीं है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में लोकसभा का विघटन नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। तो आर वेंकट रमन किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन से सहायता दूं। यह कथन किसका था? ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का। यह कथन किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का। मीन कैंप का लेखक था। मीन कैंप का लेखक था हिटलर। कौन था? हिटलर। बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? नागालैंड नहीं छूता है। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो नागर शैली का। किसका? नागर शैली का किया जाएगा। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो मौलाना शौरी। कौन किया था? मौलाना शौरी ने किया था। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो शूटिंग से। किससे संबंधित? शूटिंग से संबंधित है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक है, संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सन्याल। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो भारत। कौन सा अभियान? भारत अभियान शुरू किया गया है। 2 जुलाई 2023 को कृषि और विकास मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए भारत अभियान को शुरू किया गया है। कलहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कलहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है बूसमैन कलहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कलहारी मरुस्थल मोत्सवाना देश में अवस्थित है। कौन सा? मोत्सवाना देश में स्थित है। वर्ण पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, किसने नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ला। किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। द पोएट्री ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो 1309 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। किससे वर्ष 2023 से 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आर दिनेश को। किसको? आर दिनेश को। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। इसका कारण है
अनुनाद, अनुनाद, इसका कारण क्या है? अनुनाद है। ठीक है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। किसका? तो आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। एक्वारिजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो इसके पारंपरिक विलय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 2 और 3 पद का मिश्रण होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। कोई विशिष्ट जीव रासायनिक प्रक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित कार्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए को रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, किसने किया? तो फज्जन तथा सोडी ने, फज्जन तथा सोडी ने किया। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। रक्त संचरण संबंधित खोज, रक्त संचरण संबंधित खोज की, ठीक है, विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। कौन थे? जेम्स वाट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिकदाता कहा जाता है? तो ग्रुप ओ के। ठीक है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ठीक है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई, भूतल से ऊंचाई नापते हैं। ठीक है, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बनिक परमाणु से सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक है N। किस वस्तु की किसी वस्तु की सभी स्थितियों में के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, बी और सी दोनों, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे चूने के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो अमोनिया प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो माइनसर प्रभाव कहा जाता है। माइनसनर प्रभाव कहा जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर R/80। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रक्रिया स्टेरॉयड होती है? ठीक है, स्टेरॉयड होती है तो कॉर्टिसोल की। किसकी? कॉर्टिसोल की। दाब तथा आवेग की बीमारियां हैं क्रमशः
एम एल इन्वर्स टू इन्वर्स टू, हाँ एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, ठीक है, आता है, तो जेली फिश, कौन आता है, जेली फिश। सर्कोप्लाज्मा क्या है, सर्कोप्लाज्मा क्या है, सर्कोप्लाज्मा क्या है, ठीक है, तो रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटर फाइब्रिलिक पदार्थ है, ठीक है। उपास्थि होती है, उपास्थि होती है, संघन तरल उत्तक, कैसी होती है, संघन उत्तक तरल उत्तक। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फ्राडे नियतांक F है, फ्राडे नियतांक है, ठीक है, तो F बराबर W/Z, F बराबर W/Z। अब आप लोगों का मैथ आ गया, जीके जैसे खत्म, ठीक है। किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया था, वह उसी दिन 650.25 रुपये में 9 महीने के आधार पर बेचा गया, फिर भी उस पर 2% लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत मिला, वह क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी 8 पूर्णांक 1/3।